बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समंदर जहां लहरें खामोश लगती हैं, मगर उनके नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी होती है जहां कभी मछेरे जिंदा रहने की जंग लड़ते हैं और कभी वही मछेरे किसी खुफिया जंग के हथियार बन जाते हैं। ये कहानी है एक पाकिस्तानी मछेरे एजाज मल्लाह की, जो मछली पकड़ने गया मगर वापसी पर जासूस बनकर लौटा। क्या वो गद्दार था या एक बेकसूर इंसान जो इंडियन खुफिया एजेंसी के जाल में फंस गया? ये फैसला आप करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं इस कहानी के वो राज जो समंदर की लहरों ने कभी किसी को नहीं बताए। दोस्तों, सबसे पहले एजाज मल्लाह की ये वीडियो देखें, जिसमें वो खुद बता रहा है कि उसे कैसे गिरफ्तार किया गया और रिहाई किस शर्त पर उसे दी गई। सबसे पहले ये एजाज मल्लाह की वीडियो सुने। और हमारा काम है दरिया के धंधा करना मच्छी का। हमारा तालुका शाहबंदर और जिला ठट्टा में हम रहने वाले हैं। हमारा पीछा है मच्छी मारने का धंधा, शिकार करने का मच्छी का। और हमारे बचपन से ही मच्छी मारते हैं और यही शिकार हमारा है, यही हम काम करते हैं। हमारे सत्य पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं मच्छी का। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछे तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। तो उसने मुझे ये भी बोला और उसके बाद हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। तो हमने डर की वजह से, एक तो जेल का डर था और उसने इनाम के लिए बात किया, तो मैंने बोला हामी भर दी तो मुझे आप छुड़ाएं। तो उसने मुझे छुड़ाने के बाद पहले उसने मुझे कोई चीजें बताई। उसने बोला ये सामान लेके आना, और कोई रेंजर्स की वर्दी है या पोस्ट गार्ड वाला रेंजर्स की वर्दी है तो नेवी का और आर्मी का वर्दी ले। और उसके बाद जो है हमारे को 3 सुने चाहिए रोंग की, वो लेके आना है। और 3 चाहिए जो मोबाइल का दुकान है, दुकान का जो बिल होता है वो 3 बिल चाहिए हमारे को। और उसके बाद सिगरेट पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और लाइटर उसके साथ, और बाकी पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट हैं। दोस्तों, अब एक ऑडियो मैसेज जो कि इंडियन खुफिया एजेंसी के एजेंट की तरफ से एजाज मल्लाह को किया गया, जिसमें वो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, रेंजर्स और कोस्ट गार्ड की वर्दियां उससे डिमांड कर रहा है। तो ये ऑडियो मैसेज सुने। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई, और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। एक ये लेना है, तीनों सेना का अपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी। ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं, 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी है पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री सरहद है। ये वो इलाका है जहां मछेरे रोज अपनी किस्मत तलाश करने निकलते हैं, मगर बाज़ औक़ात ये सफर कैद और मौत का आगाज बन जाता है। समंदर में कोई लकीर नहीं होती, बस एक लम्हे की गलती और कश्ती दुश्मन के पानियों में जा पहुंचती है। ऐसा ही कुछ हुआ एजाज मल्लाह के साथ। एक आम मछेरे जिसे न सियासत की समझ थी न सरहदों का इल्म, बस रोजी की तलाश में निकला और दुश्मन के हाथों में जा फंसा।
दोस्तों एजाज मल्लाह के मुताबिक वो अपने दोस्तों के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने गया। अचानक इंडियन नेवी की कश्ती ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने हाथ उठाकर बताया कि वो सिर्फ मछेरे हैं, मगर जवाब में बंदूकें थीं, आवाजें थीं और जंजीरें थीं। एजाज को पकड़कर नामालूम मकाम पर ले जाया गया। ये वो मकाम था जहां सवाल नहीं किए जाते, सिर्फ हुक्म दिए जाते हैं। इंडियन एजेंसी के एहलकारों ने कहा, हमारे लिए काम करो वरना जेल में सड़ोगे। एजाज डरा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक मछेरे से वो क्या काम लेना चाहते हैं। लेकिन असल खेल अब शुरू होने वाला था। इंडियन खुफिया एजेंसी ने एजाज मल्लाह को एक नया चेहरा दिया। कहा गया कि अब तुम वापस पाकिस्तान जाओगे, लेकिन एक मशीन बनकर। उन्हें टास्क दिया गया कि पाकिस्तानी फौज, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदना, उन वर्दियों की रसीदें, नाम, नंबर्स और तस्वीर इकट्ठी करना। साथ ही उन्हें पाकिस्तानी करेंसी, जोंग की सिम और पाकिस्तान से सिगरेट लाने का टास्क भी दिया गया ताकि वो मकामी लगे। लेकिन इंडियन एजेंसी को क्या खबर थी कि पाकिस्तान की खुफिया निगाहें सब देख रही हैं। जब एजाज कराची में ये वर्दियां खरीद रहा था तो पाकिस्तानी एजेंसियां पहले ही उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रही थी। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तानी एजेंसियों, स्पेशली पाकिस्तान नेवल इंटेलिजेंस और पाकिस्तान मेरीन्स की इस मुश्तरका कार्रवाई की कि उन्होंने एजाज मल्लाह को कैसे गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी एजेंसियों ने इस मशकूक सरगर्मी का पीछा किया। हर फोन कॉल, हर मुलाकात, हर रसीद, सब कुछ ट्रैक किया गया। फिर एक दिन जब एजाज दोबारा समंदर की तरफ निकला, सायादार वर्दी में कुछ लोग उसके पीछे थे। पानियों में एक और खामोश ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ ही देर में एजाज मल्लाह गिरफ्तार था और साथ मौजूद सामान, वर्दियां, सिम्स, करेंसी, सब कुछ सबूत के तौर पर मौजूद था। ये था इंडिया की खुफिया मुहिम का वो लम्हा जो पकड़ा गया, बेनकाब हुआ और खत्म कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एजाज मल्लाह का बयान चलाया गया तो पूरा मुल्क सुनने लगा। एजाज ने कहा कि हम मछली पकड़ने गए थे, इंडिया ने पकड़ लिया। कहा कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो जेल में रहोगे। उन्होंने कहा कि वर्दियां लानी है, जोंग सिम और सिगरेट लानी है। ये अल्फाज थे एक आम इंसान के, जिसे दुश्मन ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने बरवक्त बचा लिया। वफाकी वजीर इतलात अता तारर ने कहा, कुलभूषण यादव के बाद ये इंडिया की एक और मजमूम कोशिश थी, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साजिश नाकाम बना दी। दोस्तों ये कोई आम वाकया नहीं है, ये इस खामोश जंग की एक झलक है जो दोनों मुल्कों के दरमियान बरसों से जारी है। कभी एक जासूस कुलभूषण के नाम से सामने आता है, कभी एजाज मल्लाह की सूरत में। ये जंग तोपों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि मोबाइल सिम्स, वर्दियों और फरेब से लड़ी जा रही है। पाकिस्तान की एजेंसियां जो दिन रात दुश्मन के मंसूबे नाकाम बनाती हैं, इस खामोश जंग के मुहाफिज हैं। एजाज मल्लाह की कहानी हमें एक सबक देती है कि दुश्मन हमेशा सामने से हमला नहीं करता। कभी वो दोस्ती, कभी मजबूरी और कभी लालच के बहाने आता है। लेकिन क्या एजाज मल्लाह वाकई मुजरिम था या एक मजबूर पाकिस्तानी जो समंदर में किस्मत तलाश करने निकला और दुश्मन की चालों में फंस गया? ये फैसला आपके हाथ में है, मगर एक बात तय है कि पाकिस्तान के दुश्मन चाहे कितनी ही चालें चलें, ईमानदार आंखें और जागती एजेंसियां हमेशा उनके मंसूबे नाकाम बनाएंगी। सिर्फ एक बात याद रखिए कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ बदल गई है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि अभी लेटेस्ट होने वाले वाकये, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने बड़ी कामयाब कार्रवाई करके, स्पेशली पाकिस्तान के नेवल इंटेलिजेंस ने समंदर से एक इंडियन जासूस, जो बेचारा एक पाकिस्तानी था और मजबूर किया गया उसको कि वो इंडिया के लिए जासूसी करे, उसको गिरफ्तार किया और उसे मजीद इस्तेमाल होने से बचा लिया। मजीद इस तरह की हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रियलिटी बाय जिया बलोच को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।